Hello students, today we will take our Silk Road from Hornbill. First of all, I'll tell you how the chapter is decided as Silk Road. Why the chapter is called as Silk Road? क्या है सिल्क रोड, क्यों कहा गया है इस चैप्टर को? तो देखिए बेटा, सिल्क रोड describes in detail the author's journey from रावू to Mount कैलाश. सिल्क रोड में क्या है, इसमें ऑथर की जर्नी का वर्णन किया गया है. कहाँ से स्टार्ट होके रावू से माउंट कैलाश तक की ऑथर की जर्नी का वर्णन किया गया है. रावू जो ऑथर है वो रावू से माउंट कैलाश जाता है, जिसमें कि उसकी जर्नी का वर्णन किया गया है, यात्रा का वर्णन किया गया है. तो बेटा इस चैप्टर में आपकी ऑथर की रावू से माउंट कैलाश तक की जर्नी का वर्णन है, यात्रा का वर्णन है. इट इज रिलेटेड टू द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे. ये मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे से रिलेटेड है, यानी ये मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर है, उत्तरी पश्चिमी हाईवे पर है. फॉलोइंग द ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर. यह एक ट्रेड रूट माना जाता है, एक व्यापार का मार्ग माना जाता है. कहाँ से? लासा से कश्मीर तक का एक व्यापार का मार्ग माना जाता है, ट्रेड रोड है. इन द पास्ट दिस रूट वॉज यूज टू ब्रिंग सिल्क फ्रॉम कश्मीर. क्यों यूज किया गया है इसमें, सिल्क रोड क्यों रखा गया है चैप्टर का नाम? क्योंकि पास्ट में इस रूट को कश्मीर से सिल्क लाने के लिए यूज किया जाता था. इस रोड के द्वारा क्या आता था? कश्मीर से क्या आता था? सिल्क आता था. That's why the chapter is called as Silk Road. This is a trade route. ये एक व्यापार मार्ग है. That is why the road was named Silk Road. इसी वजह से इस चैप्टर का नेम क्या पड़ा है? Silk Road डिसाइडेड हुआ है. The article contains an account of how the author and his driver Satan covered this route. इसमें क्या कहा गया है? ऑथर अपने ड्राइवर सैतन के साथ इस रूट पर निकलता है, सिल्क रोड पर निकलता है, और कैसे वो सैतन के साथ इस रूट को कवर करता है, कैसे अपनी यात्रा को पूरा करता है, इस चैप्टर में यही बताया गया है. They started from Ravu early in the morning, covering the dusty plains and the steep hills. वो रावू से अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं सिल्क रोड के लिए, माउंट कैलाश के लिए. कहाँ से? रावू से माउंट कैलाश तक की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, जिसमें कि वो सिल्क रोड से होकर के जाते हैं. अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, जहाँ पर कि उनको रास्ते में मैदान भी पार करने पड़ते हैं, डस्टी यानी धूल भरे मैदान और हिली एरिया वगैरह सब पार करना पड़ता है. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या डिसाइड हुआ है? सिल्क रोड डिसाइडेड. Now I am explaining the summary of this chapter. The author, his friend Daniel, and their driver Satan made a program of going to Mount Kailash. Author अपने फ्रेंड डैनियल के साथ, ऑथर का एक फ्रेंड होता है डैनियल, उसके साथ, एंड देयर ड्राइवर सैतन, और अपने ड्राइवर सैतन के साथ मेड अ प्रोग्राम ऑफ गोइंग टू माउंट कैलाश. माउंट कैलाश तक की यात्रा करने का एक प्रोग्राम बनाता है, एक प्लानिंग करता है. तो ऑथर अपने फ्रेंड डैनियल के साथ और अपने ड्राइवर सैतन के साथ माउंट कैलाश तक की यात्रा करने का डिसाइड करता है. When he told about this to लमाओ, जब वो ये बात, लमाओ एक लेडी होती है उसमें जो कि उसकी फ्रेंड होती है, तो जब ऑथर यह बात अपनी फ्रेंड लमाओ को बताता है, he went hurriedly into the tent. वो जल्दी से टेंट के अंदर जाती है, एंड brought long sleeve sheep skin coats that they must wear. और वहां से लंबी स्लीव वाला शीप स्किन यानी भेड़ की स्किन से बना हुआ एक कोट लेकर आती है, जो वो उसको क्यों देती है? क्योंकि रास्ता बहुत हीली है, बहुत ठंड होगी, तो वो उस रास्ते में अपनी यात्रा के दौरान उस कोट को पहन ली. They took a shortcut टू गेट ऑफ चेतांग. यहाँ पर रास्ते का वर्णन किया गया है कि वहाँ पर उनको सिल्क रोड पर माउंट कैलाश पर पहुंचने के लिए चेतांग से होकर गुजरना पड़ेगा. तो वो एक शॉर्टकट लेते हैं टू गेट ऑफ चेतांग. चेतांग से निकलने के लिए वो एक शॉर्टकट लेते हैं. चेतांग who knew the route offered to take them southwest almost directly towards माउंट कैलाश. तो जो चेतन होता है, ड्राइवर होता है, उसको तो सारे रूट पता ही होते हैं, तो वो उनको साउथ वेस्ट की तरफ से निकालता है ताकि वो डायरेक्टली माउंट कैलाश तक पहुंच सके. ड्राइविंग अक्रॉस राइजिंग एंड फॉलिंग हिल्स, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर प्लेन बिकेम मोर स्टोन. और रास्ते में वो
राइड मैदानों को पार करते हुए, हिली एरिया को पार करते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, वो अपने रास्ते में आगे बढ़ते चले जाते हैं माउंट कैलाश जाने के लिए। हियर दे केम अक्रॉस अ हर्ड ऑफ वाइल्ड आसिस, और वहां पर उनको रास्ते में क्या मिलता है, एक जंगली आसिस में डंकी जो होते हैं, गधों का एक झुंड दिखाई देता है। जब वो माउंट कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में क्या दिखाई देता है, एक जंगली गधों का, डंकीज का एक ग्रुप दिखाई देता है। As hills began to put up from the rocky wilderness, they came across well-clad Drokobas tending their sheep. और रास्ते में उनको क्या दिखाई देते हैं, ड्रोकबा। ड्रोकबा कौन होते हैं, जो भेड़ों को चराते हैं। उनको अपनी शीप को यानी भेड़ों को चराते हुए ड्रोकबा का एक ग्रुप दिखाई देता है। Whenever the truck took them close to the flock, और जब उनका ट्रक, जिस गाड़ी से वो जा रहे होते हैं, जब वो उन्हें उस फ्लॉक ऑफ द शिप, उस झुंड के समीप लेकर के जाता है, द शिप वुड टेक इवेसिव एक्शन। जो शिप होते हैं वो इवेसिव एक्शन यानी एक एग्रेसिव एक्शन ले लेती हैं, एक आक्रमणकारी रूप ले लेती हैं। एज दे पास नोमैड डार्क टेंट, जब वो नोमैड के डार्क टेंट से होकर के गुजरते हैं, देयर बिग ब्लैक डॉग्स चेस देयर कार बार्किंग फ्यूरियसली। जो बड़े बड़े डॉगीज होते हैं ब्लैक कलर के, वो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे बहुत क्रोधित होकर दौड़ते हुए जाते हैं। दे कंटिन्यू देयर जर्नी, वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइट बम्पर, और जिस यात्रा पर वो जाते हैं, जहां से वो टर्न लेते हैं, वो बहुत ज्यादा शार्प होती चली जाती है, और रास्ते में उनको बहुत ज्यादा जो जंपिंग होती है, बम्पर होते हैं यानी ब्रेक वगैरह होते हैं, उन पर जंप करना पड़ता है। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर, वो ट्रैक से होकर जाते हैं जो कि आईसी रिवर से होकर गुजरती है। द ऑथर फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स, अब ऑथर को अपने ईयर्स में एक प्रेशर तो सुनाई देता है। जब हिली एरिया पर वो चढ़ते चले जाते हैं तो उसके ऑथर के ईयर्स में, कानों में एक प्रेशर सा सुनाई देता है। अ स्ट्रेच ऑफ स्नो ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ देम, तभी उन्हें दिखाई देता है अपने सामने बहुत सारा स्नो दिखाई देता है, बर्फ पड़ा हुआ दिखाई देता है। इट मस्ट बी स्ट्रेचिंग फॉर 15 मीटर्स, जो बर्फ होती है वो 15 मीटर्स की दूरी तक फैली हुई होती है। देयर वाज फियर ऑफ स्लिपिंग बट सैटन क्रॉस द पैथ सेफली आफ्टर कवरिंग द स्नो विद सॉइल। अब उन्हें डर होता है कि बर्फ पर अगर हम अपनी गाड़ी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अगर बस पर कार वगैरह चलेगी तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगी। तो उन्हें डर होता है कि कहीं हमारी गाड़ी स्लिप ना हो जाए, लेकिन वो बहुत सेफली, बहुत सॉफ्टली उस रास्ते को पार करते चले जाते हैं। बर्फ को, जो मिट्टी वगैरह, बर्फ जो होती है उस पर मिट्टी फैलाते हुए चले जाते हैं ताकि वो स्लिप ना हो, मिट्टी से बर्फ ढक जाए। 10 मिनट्स लेटर, अब उन्हें 10 मिनट हो जाती हैं, उसके बाद दे हैड टू स्टॉप एट अनदर ब्लॉकेज, वो फिर दूसरा ब्लॉकेज आता है जहां पर उनको रुकना पड़ता है। इट वॉज अगेन अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ आइस, फिर से उन्हें बहुत सारा बर्फ दिखाई देता है रास्ते में। दिस टाइम सैटन डिसाइडेड टू ड्राइव डाउन द स्नो, इस समय फिर से सैटन डिसाइड करता है कि वो बर्फ को हटाए। द स्लोप वॉज स्टीप बट सैटन सॉल्व हिज ड्रिंकिंग स्किल वंस अगेन एंड क्रॉस्ड इट सेफली। अब से फिर जो रास्ता होता है वो उनको फिर से पथरीला दिखाई देता है और ऐसे लगता है जैसे कि वो फिसल जाएंगे, लेकिन बहुत सावधानी से वो उस रास्ते को भी पार कर जाते हैं। रीचिंग द टॉप वॉज वेरी डिफिकल्ट, अब माउंट कैलाश की टॉप पर पहुंचना उनके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। द असेंट गेव द ऑथर थ्रोबिंग हेडेक एंड ही गल्प्ड वाटर, अब ऑथर के सिर में टॉप पर पहुंचने से पहले यानी माउंट कैलाश पर पहुंचने से पहले ऑथर को चक्कर आने लगते हैं और उसकी वजह से वो क्या पीता है, बहुत ज्यादा पानी पी जाता है। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 फीट, और फाइनली वो 5,515 फीट की दूरी को पार करके कहाँ पर, माउंट कैलाश की टॉप पर पहुंच जाते हैं। Here they saw huge rocks adorned with white silk scarves and the prayer flags, वहां पर माउंट कैलाश पर वो क्या देखते हैं, Here they saw huge rocks adorned, वहां पर वो बड़ी बड़ी रॉक्स देखते हैं, विशाल चट्टाने देखते हैं जो कि किससे डेकोरेटेड थी, सिल्क से बने हुए स्कार्फ, जो फ्लैग वगैरह होते हैं उनसे डेकोरेटेड थी। At a petrol tank, Saturn partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss
और जो वो पेट्रोल टैंक पर वो रुकते हैं और वो अपने जो उसका टैंक होता है उसकी टॉप को अनस्क्रू करता है, उसको खोलता है, तो उससे बहुत तेज से हिस की आवाज आती है, उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो पेट्रोल टैंक पर रुकते हैं और वो पेट्रोल टैंक के टॉप को खोलता है, अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक के टॉप को खोलता है और उससे बहुत तेज से हिस की आवाज आती है। ही ऑल्सो चेक टायर्स एंड पेट्रोल टैंक। फिर वो चेक करता है कि मेरे टायर्स तो ठीक है, कहीं पंक्चर तो नहीं हो गया, क्योंकि रास्ता बहुत हीली था, पत्थर वगैरह भी थे, सबको पार करके आया था। और वो अपने पेट्रोल टैंक को भी चेक करता है कि ये बिल्कुल सही है, आगे की यात्रा इससे पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बाय लेट आफ्टरनून, अब दोपहर तक, दे रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। वो होर नामक एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं। दे टुक लंच नियर द ड्राई सॉल्ट लेक। और वो ड्राई सूखे हुए सॉल्ट की झील के पास लंच करते हैं। हियर डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक। जो डैनियल होता है, अब वो क्या चाहता है कि वो वापस लौट जाए, अब सैटन के साथ ओथर आगे की यात्रा को पूरा करे। तो डैनियल को एक ट्रक मिल जाता है वापस लासा लौटने के लिए। द ओथर एंड सैटन बेड हिम फेयरवेल। ओथर और सैटन दोनों उसको फेयरवेल देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, हम आगे की यात्रा अपने आप पूरी करेंगे। They had suffered 2 punctures and Saturn was now eager to have them fixed since they had no spare wheel now. अब रास्ते में उनकी गाड़ी में 2 बार पंक्चर हो जाता है। अब सैटन क्या डिसाइड करता है कि वो उस पंक्चर को ठीक करेगा, तब आगे की यात्रा पूरी करेगा, क्योंकि अब उसके पास कोई स्पेयर व्हील नहीं थे। क्या होता है कि गाड़ी में जब हम लोग जाते हैं अपने साथ स्पेयर व्हील लेके जाते हैं कि बाई चांस पंक्चर हो गया तो हम व्हील चेंज कर लेंगे, लेकिन अब सैटन के पास कोई व्हील नहीं था, इसलिए वो पंक्चर को पहले ठीक करता है, गाड़ी में जो पंक्चर हो जाता है उसको ठीक करता है। To them, Hor appeared to be a green, miserable place with no vegetation, just dust and rocks. वो होर पहुंचते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। वो कैसा एरिया होता है, एक बहुत ज्यादा परेशान गंदा एरिया होता है, विद नो वेजिटेशन, वहां पर कोई वनस्पति भी नहीं होती, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। होर में क्या होता है, केवल डस्ट होती है और रॉक्स, चट्टाने होती हैं, बाकी होर में कुछ भी नहीं होता। अब बाय द टाइम दे लेफ्ट होर इट वॉज 10:30 PM। और जब 10:30 हो जाती है तो वो होर को छोड़कर वापिस आ जाते हैं, मतलब होर से आगे के लिए बढ़ जाते हैं। द ओथर एंड सैटन रीच अ बंगला इन दार्चेन। अब ओथर और सैटन दार्चेन नामक स्थान पर एक बंगले में पहुंचते हैं। अब माउंट कैलाश हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको रास्ते में क्या पड़ता है, होर, एक छोटा सा टाउन पड़ता है जो कि उन्हें पसंद नहीं आता। अब वो आगे बढ़ते हैं, 10:30 पर होर से निकल जाते हैं, फिर दार्चेन पहुंचते हैं और दार्चेन में वो कहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से बंगले में रुकते हैं। टायर्ड एंड हंग्री, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। द ओथर स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू हिज माउथ। अब ओथर क्या है, अपने मुंह से ब्रीदिंग लेना शुरू कर देता है। ओथर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है वहां पर जाकर और वो मुंह से सांस लेना शुरू करता है। ही चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी। उसको उसकी जो चेस्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी महसूस उसको करता है, यानी उसको पेन हो जाता है। देन चेतन टुक हिम टू अ तिब्बतियन डॉक्टर। और फिर चेतन दार्चेन में उसको एक तिब्बतन डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। विद द मेडिसिन दैट ही गेव द ओथर फेल्ट बेटर। और जो मेडिसिन तिब्बतियन डॉक्टर ओथर को देता है उससे वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। कौन अच्छा महसूस करता है, ओथर। चेतन देन लेफ्ट फॉर लासा। और इसके बाद चेतन भी लासा से वापस आ जाता है। देखिए बेटा, अब तक वो कहाँ पर पहुंचा, उसने स्टार्ट की अपनी यात्रा, कहाँ से स्टार्ट की, रावू से माउंट कैलाश तक के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की। जाने से पहले उसने ये सारी बात किसको बताई, अपनी फ्रेंड लमाओ को ये बात बताई। और लमाओ तुरंत टेंट में गई और वो उसके लिए एक बड़ा सा लॉन्ग स्लीव्स वाला शीप स्किन यानी भेड़ की खाल से बना हुआ एक कोट लेकर के आई, ताकि वो रास्ते में जो ठंड हो उसमें उसको पहन ले। कौन पहन ले, ओथर पहन ले। फिर वो कहाँ पर जाते हैं, ऑथर किसके साथ जाता है, अपने फ्रेंड डैनियल के साथ यात्रा करने के लिए निकलता है। और किसके साथ, उनका ड्राइवर कौन होता है, चेतन उनका ड्राइवर होता है, जिसके साथ वो अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें हिली एरिया, प्लेन्स, मैदान वगैरह सबको पार करना पड़ता है। और जाते जाते अपने रास्ते को पार करते करते उन्हें क्या होता है कि जब वो रास्ते में जाते हैं बहुत ज्यादा बर्फीला रास्ता दिखाई देता है, रास्ते में बर्फ फैली हुई थी। अब उन्हें क्या डर था कि कहीं वो बर्फ पर क्या ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए।
तो गाड़ी हमारी बर्फ पर स्लिप ना हो जाए, फिसल ना जाए, तो वो क्या करते हैं, बर्फ पर क्या फैला देते हैं, सॉयल, मिट्टी फैला देते हैं और अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ही दूर वो चलते हैं, फिर से उन्हें बर्फ दिखाई देती है और फिर से वो उस बर्फ को हटाते हैं, दोनों ओथर भी और चेतन दोनों बर्फ को हटाते हैं और आगे की यात्रा पूरी शुरू करते हैं। अब ओथर के साथ जो उसका फ्रेंड डैनियल होता है, वो वहां से वापस आ जाता है लासा कि अब मैं आगे की यात्रा नहीं कर पाऊंगा, मुझे वापस जाना है, मुझे कुछ काम है, तो वो लासा के लिए वापस चल देता है। उसे एक ट्रक मिल जाता है, उसमें वो वापस आ जाता है। अब जो चेतन है पेट्रोल टैंक पर अपना पेट्रोल चेक करने के लिए रुकता है, तो उसमें से एक हिस्सी की आवाज आती है, फिर वो अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। अब कौन कौन रह गया, चेतन और ओथर दोनों आगे की यात्रा पूरी करते हैं। उनके रास्ते में उनकी गाड़ी में पंचर हो जाता है, जिसको कि वो ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई स्पेयर व्हील नहीं था जिसको कि चेतन अपनी गाड़ी में लगा पाता। इसके बाद वो कहाँ पर पहुंचते हैं, फोर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो 10:30 तक रुकते हैं। फोर नामक प्लेस उसको पसंद नहीं आता, वो बहुत गंदा स्थान होता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, डस्टी होती है, रॉक्स होते हैं, कोई वेजिटेशन वहाँ पर नहीं होती, कोई वनस्पति नहीं होती। अब वो आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं और अब वो कहाँ पर पहुंचते हैं, 10:30 पर फोर्ट से निकल जाते हैं। अब वो कहाँ पर पहुंचते हैं, दार्चेन नामक एक स्थान पर पहुंचते हैं, जहाँ पर पहुंचकर क्या होता है कि ओथर क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। अब जो चेतन होता है उसको एक तिब्बतियन डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देता है, जिसके पश्चात ओथर रिकवर हो जाता है और उसके बाद उसको दार्चेन में ही छोड़कर ओथर वो चेतन भी वहां से निकल जाता है। क्या था कि ओथर इस यात्रा पर जाकर बहुत खुश नहीं हुआ था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह, अब उसने सुना था कि इतना अच्छा माउंट कैलाश तक की यात्रा, माउंट कैलाश इतना अच्छा प्लेस है, तो उसे देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह मिलेंगी। अब वो जब वो फोर में जाता है, वो इसमें गंदी जगह होता है, तो ओथर के व्यूज सारे चेंज हो जाते हैं कि मैंने तो सुना था ये इतना अच्छा प्लेस है और यहाँ ये तो इतना गंदा स्थान है, तो चेंज हो जाते हैं ना उसकी, वो दुखी हो जाता है इस बात से। तो देखिए बेटा, आप आगे की बताते हैं कि शैतान देन लेफ्ट फॉर लहासा। अब शैतान भी उसको छोड़कर वापस लहासा के लिए चला जाता है। अब वो दार्चेन में उनको क्या एक्सपीरियंस मिलता है, आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप दार्चेन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल। अब ओथर जब पहले दार्चेन गया था, वो बहुत ज्यादा बीमार सा हो गया था, तो वो परेशान हो गया था कि मैं आगे की अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं माउंट कैलाश पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब तिब्बतियन डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देता है और वो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा उसे आराम मिलता है और वो दार्चेन में एक रात सोता है, जिससे कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है। अब उसको दार्चेन नामक स्थान हॉरिबल नहीं दिखाई देता। इट वॉज स्टिल डस्टी पार्शली डायलिसिट एंड नो वन स्पोक नो और अंडरस्टूड इंग्लिश इन दार्चेन। दार्चेन भी क्या था, एक डस्टी प्लेस था, वहां पर किसी को भी क्या नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। दार्चेन में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी और ओथर न्यू ओनली इंग्लिश। ओथर क्या जानता था, इंग्लिश जानता था, दार्चेन की जो लैंग्वेज थी उसको वो नहीं जानता था। तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओथर टू कम्युनिकेट विद देम। अब ओथर के लिए उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ बातचीत करना, दार्चेन वासियों के साथ बातचीत करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि कैसे वो यहाँ पर रहेगा, कैसे आगे की यात्रा पूरी करेगा। बिकॉज नाउ ओथर वॉज ऑल एलोन, क्योंकि अब ओथर क्या हो गया था, अकेला पड़ गया था। उसके साथ उसका फ्रेंड डैनियल भी नहीं था और उसका ड्राइवर चेतन भी नहीं था। तो ही मेट नोरबू, वहां पर उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नेम क्या होता है, नोरबू। वहां पर उसको नोरबू मिलता है, अ तिब्बतियन हु वर्क इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, जो कि एक तिब्बतियन व्यक्ति होता है। कौन, नोरबू एक तिब्बत का रहने वाला व्यक्ति होता है, जो कि बीजिंग में वर्क करता है, जो कहाँ पर भी एट द बीजिंग में कहाँ पर काम करता है, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस चाइनीज एकेडमी में वो काम करता है, कहाँ पर, बीजिंग में। ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो क्या जानता है, इंग्लिश बोलना जानता है। अब ओथर को रिलैक्स होता मिल जाता है कि यहाँ पर एटलीस्ट मुझको नोरबू तो मिल गया जिससे कि मैं अपनी बातचीत कर सकता हूँ। He told the author that he had also come for कैलाश कोरा। वो ऑथर को, नोरबू ऑथर को बताता है कि वो भी अपनी कैलाश कोरा की यात्रा को पूरी करने के लिए आया है। कैलाश कोरा क्या होता है, एक परिक्रमा अराउंड द होली माउंटेन,
कैलाश कोरा क्या होता है, वो जो नोरबू होता है ओथर को क्या बताता है कि वो भी कोरा करने के लिए आया है। कोरा क्या है, जो हॉली माउंटेन होता है, माउंट कैलाश होता है, उसकी परिक्रमा करना। जैसे हम लोग गोवर्धन वगैरह जाते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं, तो नोरबू भी माउंट कैलाश की परिक्रमा करने के लिए आया था। ये बात वो ओथर को बताता है। बोथ द ओथर एंड नोरबू हायर्ड सम यॉक्स टू गो ऑन द पिलग्रिमेज टुगेदर। अब ओथर और नोरबू ये दोनों अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए कुछ याक कौन होते हैं, जो चढ़ाई एक एनिमल होता है जो कि जो हिली स्टेशन होते हैं उन पर यात्रा करने के लिए उन पर हम अपना सामान वगैरह लेके चले जा सकते हैं। जैसे आप लोग वैष्णो देवी वगैरह गए होंगे तो वहां पर खच्चर होते हैं ना, घोड़े वगैरह होते हैं, उनसे हम सामान लेके बैठकर जो पैदल यात्रा नहीं कर पाता वो उस पर बैठकर चले जाते हैं। और अब तो वहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह भी अवेलेबल है, तो उनसे अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। तो वो किसको हायर करते हैं, याक को हायर करते हैं। द ऑथर फेल्ट रिलीव एंड हैप्पी इन नोरबूज कंपनी। ऑथर को नोरबू की कंपनी में बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो बेटा देखिए, लहासा से जब शैतान होता है, जब वो लहासा से लहासा के लिए वापिस हो जाता है, अब ओथर अकेला रह जाता है। तो उसको अब ओथर बहुत परेशान हो जाता है कि वो दार्चेन में कैसे रहेगा, क्योंकि ओथर बीमार भी था। शैतान उसको ट्रीटमेंट दिलाकर दवाई दिलाकर वापिस चला जाता है। तो ओथर वहां पर क्या करता है, एक रात सोता है। सोने के बाद जब वो जागता है तो उसे उतना हॉरिबल नहीं दिखाई देता दार्चेन, जबकि वो अच्छा स्थान नहीं था, गंदा प्लेस था, लेकिन फिर भी ओथर वहां पर रहता है क्योंकि उसे अपनी यात्रा पूरी करनी थी। अब ओथर चूंकि वहां की लैंग्वेज को नहीं जानता, वो इंग्लिश जानता है और इससे वो परेशान हो जाता है कि वो कैसे इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा, अपनी बातें कैसे इन लोगों तक पहुंचाएगा। तो वो परेशान सा दिखाई देता है। तभी उसे एक व्यक्ति वहां पर मिलता है। हु वॉज दैट पर्सन? कौन था वो व्यक्ति? कौन व्यक्ति मिलता है उसको? मैम नोरबू। नोरबू उसको मिलता है, जिससे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वाई ही वॉज हैप्पी? क्यों होता है नोरबू से मिलकर वो खुश? कि मैम उसको इंग्लिश आती है। हाँ, वेरी गुड, बिकॉज नोरबू नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि नोरबू जानता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, इंग्लिश बोलनी जानता है, तो वो सोचता है कि अब मैं नोरबू से अपनी परेशानी को, जो भी मुझे प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा। तो वो उससे बातचीत करता है। तो नोरबू उसे बताता है कि वो भी कोरा के लिए आया है। व्हाट इज कोरा? कोरा क्या है? मैम परिक्रमा करना। परिक्रमा, एक होली माउंटेन की, एक पवित्र माउंटेन की यानी माउंट कैलाश की परिक्रमा को क्या कहते हैं? कोरा कहते हैं। तो नोरबू उसको बताता है कि वो भी माउंट कैलाश की परिक्रमा करने के लिए आया है और वो दोनों साथ साथ परिक्रमा करते, मतलब साथ साथ अपनी यात्रा आगे की स्टार्ट करते हैं। अब नोरबू कहता है कि हिली एरिया पर तुम पैदल नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम भी हो रही है और मैं भी पैदल नहीं जा पाऊंगा। तो वो किसको हायर कर लेते हैं बेटा? याक को। याक को हायर कर लेते हैं। अब जो ऑथर होता है नोरबू के साथ माउंट कैलाश की यात्रा करता है और वहां पर पहुंचता है, परिक्रमा करता है और नोरबू की कंपनी में ऑथर बहुत ज्यादा खुश होता है। बेटा इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। important questions of this chapter are here. The article has been titled Silk Road. Justify it. इसका जो टाइटल है वो सिल्क रोड है, इसको जस्टिफाई करिए। बताइए कि चैप्टर का नेम सिल्क रोड क्यों पड़ा, क्या ये सूटेबल है? यस बेटा बताइए। क्या चैप्टर का जो टाइटल है आपका सिल्क रोड, ये सूटेबल टाइटल है? Yes, beta, do you find it suitable title? Yes, the title is suitable. जो सिल्क रोड है आपके चैप्टर का टाइटल वो बहुत ज्यादा सुटेबल है। क्यों है सुटेबल? कि द टर्म सिल्क रोड वॉज derived from the German Silent States. The Silk Road or Silk Route referred to a long trail that led from Europe to China. जो सिल्क रोड है वो यूरोप से चाइना जाने वाली एक रोड है।
जो कि ट्रेड के लिए यानी सिल्क के ट्रेड के लिए फेमस थी। ट्रेवलर्स along the route would buy and sell various items including silk and spice from China. रास्ते में जो ट्रेवलर्स होते थे वो क्या बहुत सारा वहां पर सामान बाय एंड सेल बेचते थे और खरीदते थे, जिसमें कि सिल्क भी था, मसाले भी थे जो कि वो चाइना से लाते थे। The Silk Road had a series of routes connecting many countries in Asia including India. सिल्क रोड में बहुत सारे रूट्स, एक रोड है जहाँ जो कि कहाँ से एशिया, इंडिया वगैरह सारे कंट्री जिस पर इंक्लूड हैं। The article has been appropriately titled Silk Road because the writer followed the Silk Road to reach Mount Kailash. आपको तो यहाँ से देखना है कि टाइटल सूटेबल क्यों है, क्योंकि ऑथर माउंट कैलाश पर पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से होकर गुजरता है? सिल्क रोड से। That's why the title is appropriate. To do the कोरा, वो क्या करने के लिए निकलता है? माउंट कैलाश पर क्या करने के लिए निकलता है? कोरा। अब परिक्रमा करने के लिए, कोरा करने के लिए वो माउंट कैलाश के लिए जाता है। There is a long and vivid account of the whole route and of the difficulties to fill other encounter. वहां पर रास्ते का पूरा वर्णन किया गया है, उस सिल्क रोड का पूरा वर्णन किया गया है कि वहां पर वो क्या क्या देखते हैं और वो किस तरह की परेशानियों को उनको फेस करना पड़ता है। तो सिल्क रोड टाइटल बिल्कुल एप्रोप्रिएट है क्योंकि ऑथर माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए सिल्क रोड से होकर के गुजरता है। सिल्क रोड किसके लिए ट्रेड रोड मानी जाती है, जहां पर सिल्क का व्यापार होता था। ऑथर भी उसी रोड से माउंट कैलाश पर पहुंचता है और रास्ते में जितनी चीजों को वो देखता है उस सब का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। और सिल्क रोड, इसी रोड पर जितनी डिफिकल्टीज को उसको फेस करने के लिए वो सब वो वहां पर फेस करता है। चलिए बेटा, फर्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What was the purpose of the author's journey to Mount Kailash? What was the purpose of the author's journey to Mount Kailash?